हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी की तरफ से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स इन वेरियस सब्जेक्ट ग्रुप बी की वैकेंसी है ये, जिसका नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि सबसे पहला मैंने यहाँ पे आपके पास ओपन किया है, ये एडवर्टीजमेंट का नंबर है 72/24, 73/24, ठीक है, 74/24 ऐसे करके ये एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन आर्किटेक्चर, लेक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन फूड टेक्नोलॉजी, लेक्चरर इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लेक्चरर इन फार्मेसी, लेक्चरर इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेक्चर फोरमैन इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर फैशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस और आपका मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये टोटल 16 लेक्चरर की पोस्ट है यहाँ पर आपकी। अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूँ यहाँ पे तो 103 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर सबको मिलाकर, ठीक है। 7 तारीख से आपके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं फिलअप होना। लास्ट डेट है आपकी 27 नवंबर, यानी इसी महीने में ही लास्ट डेट है। आपके पास मिला के 20 डेज़ हैं, 18 से 19 दिन हैं आपके पास करने के लिए। फ़ीस डिपॉजिट करने की भी लास्ट डेट 27 नवंबर है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन की कि ये जो है वो ग्रुप बी की जॉब है। आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा hpsc.government.in पर, ठीक है। जो अप्लाई आप जाएंगे कैफ़े में वो आपका अप्लाई करा देंगे। एप्लीकेशन डेट मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। अभी बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो आपकी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड हिज असिस्ट ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी है इसमें, देखिए लास्ट डेट मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर अब यहाँ पे देख लीजिए आप पूरा जो है वो किस तरीके से किस किस कैटेगरी में है, जैसे जनरल की है कि नहीं है, आपकी ईडब्ल्यूएस की है, कितनी वैकेंसीज किस किस सेक्टर मतलब किस किस कैटेगरीज की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। अगर आप लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर साथ में मास्टर आपने इंजीनियरिंग में कर रखी हो या टेक्नोलॉजी में कर रखी हो इन एग्रीकल्चर में विथ फर्स्ट क्लास डिवीज़न, यानी फर्स्ट डिवीज़न से कर रखी हो, ठीक है। फिर है आपकी हिंदी या संस्कृत एज अ 10th क्लास में एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेम इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में फर्स्ट क्लास के साथ पास आउट। हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10th क्लास में। ऑटोमोबाइल के लिए भी सेम मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन ऑटोमोबाइल विथ फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या फिर बैचलर या फिर मास्टर डिग्री आपके पास हो ही हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या फिर टेक्नोलॉजी में आपकी डिग्री हो इन मैकेनिकल विथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तो बैचलर हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट प्लस आपका मास्टर्स ऑफ डिग्री, ठीक है। टेक्नोलॉजी डिग्री में ऑटोमोबाइल विथ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए और हिंदी और संस्कृत आपकी एज अ सब्जेक्ट 10th क्लास में होना चाहिए। सेम लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग में है, बैचलर होनी चाहिए, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत एज वन सब्जेक्ट आपका मैट्रिक में होना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी सेम वही है, मास्टर्स की होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री में इन कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर साइंस में भी चल जाएगा, ठीक है, विथ फर्स्ट क्लास। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी सेम वही है। फूड टेक्नोलॉजी में क्या है आपकी मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन फूड साइंस या फूड प्रोसेसिंग में इसमें हो, या फिर आपकी फर्स्ट क्लास मास्टर ऑफ साइंस यानी आपकी जो एमएससी डिग्री हो, एमएससी भी चल जाएगी इसमें। अगर आपकी इंजीनियरिंग नहीं है तो आपने एमएससी कर रखी हो फूड टेक्नोलॉजी से या फूड साइंस से, ठीक है, या फूड प्रोसेसिंग से, प्लस इसमें आपको चाहिए नेट और पीएचडी, या तो नेट हो या तो पीएचडी हो, इसमें कंपलसरी है फूड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। फिर आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में इसमें भी सेम वही चीज़ है, मास्टर्स होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास। मैकेनिकल में भी यही है, आपकी मेडिकल लेबोरेटरी में आपका मास्टर्स होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, मेडिकल लेबोरेटरी में या फिर बायोमेडिकल में, या फिर आपका एमएससी हो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी प्लस नेट है। जहाँ एमएससी मांगेंगे साइंस मांगेंगे वहाँ नेट होगा या पीएचडी होगा। फार्मेसी में भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में विथ फर्स्ट क्लास, ठीक है। हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या हिंदी या संस्कृत 10th क्लास में। टेक्सटाइल में भी आपके पास टेक्सटाइल की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग में ही होनी चाहिए या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। फोरमैन इंस्ट्रक्टर में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चलेगा, अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो चलेगा, या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री हो आपके पास मैकेनिकल ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन में फर्स्ट क्लास के साथ।
फिर है लेक्चरर इन फैशन टेक्नोलॉजी, बैचलर एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द फैशन टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। लेक्चरर इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस में फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के साथ, प्लस नेट या पीएचडी होनी चाहिए। लेक्चरर इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री हो कॉमर्स में या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लस आपका नेट या फिर पीएचडी होना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है यहाँ पर कि क्या क्या है और क्या मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, टोटल MCQ 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 5 ऑप्शंस होंगे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 यानी आपका होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी नहीं होगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे होगा सब। फिर सेकंड टेस्ट होगा आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट था, अब होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का, 150 नंबर का, इंग्लिश में ही होगा ये भी। फिर आपका इंटरव्यू और वाइवा जो भी होता है वो होगा। तो ये 3 होंगे आपको मिला के, और इसका आपको मिला के आपको यहाँ पर परमानेंट यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन है 21 से लेके 42 तक। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, बैकवर्ड क्लासेस 5 साल, PWD 5 साल, वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल 5 साल, विडो और लीगली डिवोर्स 5 ईयर्स, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन जो होती हैं 5 साल, अनमैरिड 5 साल, एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पहले काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उनके लिए 52 समथिंग यहाँ पे रखी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फीस की बस यहाँ पे रह गया है, तो जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है, हरियाणा के और या OBC के हों, जो नॉन क्रीमी क्रीमी लेयर के हैं 1000 रुपीज़ है। बाकी फीमेल्स हैं जो जितनी भी मेल है SC ST नॉन क्रीमी लेयर सबकी 250 है। PWBD की यहाँ पर नील है, बस इतनी है यहाँ पर फीस की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बाकी आप फॉर्म जो है वो फिल कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया है 27 नवंबर लास्ट डेट है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।